अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में शाद आबाद होंगे। और हम लोग अभी मामू के घर ही हैं। एक रात ही खैर रुके थे, लेकिन आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं कब से आई हुई हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कल आई थी और आज है दूसरा दिन। सुबह हो गई है, 8 बज रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता वाश्ता तैयार हो रहा है। जिन लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है उनके अलावा जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा हुआ उनके लिए नाश्ता तैयार हो रहा है। और जो हमारी दोनों भाभियाँ हैं, ज़ाहिर है वो तो रोज़े नहीं रख सकती। और जो मेरी फूफो हैं उनको शुगर का मसला है, तो वो भी रोज़ा नहीं रखती हैं। मामू जो है, क्योंकि मामू के मकान बन रहे हैं आजकल, खैर उन्होंने छुट्टियाँ की हुई हैं, लेकिन मामू को भी ये है कि बहुत गर्मी है। और मामू को एक दफ़ा यरकान हो चुका है, तो मतलब वो रोज़ा जब रखते हैं ना तो उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। एज भी माशाल्लाह है, तो इसलिए वो भी रोज़ा नहीं रखते। तो मैंने रोज़ा रखा है और मेरी एक कज़न है उसने रोज़ा रखा है, और बस बाकी जो है ना सब घर वालों ने रोज़ा नहीं रखा। बाकी बच्चे हैं वो यहाँ पे नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। ये कज़न की बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, गोलू मोलू, और इसका नाम है रुबाब। और मामू जो है वो बच्चों को रोटी उठा उठा के दे रहे हैं। ये अब्दुल अहद भी बैठा है। मतलब ये जो मेरा कज़न है ना, जिसका बेटा हुआ है, ये उसके साले हैं। तो इनकी जो मम्मा है वो भी मेरी कज़न लगती है। मतलब हम लोगों ने अपनों में ही शादियाँ की हुई हैं, इस तरह से समझ लें आप। तो सब मतलब एक दूसरे के रिश्तेदार ही लगते हैं। हाँ, जो मेरे हस्बैंड है वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, मतलब वो गैर हैं। तो बाकी जो है कि बाकी ज़्यादातर शादियाँ ऐसे ही हुए हैं, मतलब अपनों में हुई हुई हैं। मामू यहाँ पे बच्चों को भी साथ साथ नाश्ता उठा उठा के दे रहे हैं, और साथ साथ वो छोटे छोटे से टोटी के टुकड़े करके ना परिंदों को डाल रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा सहन है ना, तो परिंदों को ये दाना रोटी छोटी डालते रहते हैं, तो परिंदे यहाँ आके खाते हैं। लेकिन हमारे तो सहन ही इतने छोटे हैं, अब क्या हम करें। वहाँ पे हम खुद बैठे हों तो परिंदे आते ही नहीं हैं, जगह इतनी कम है। और ये माशाल्लाह से बेबी को अम्मी ने उठाया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो बेबी है जो पहले पैदा हुआ है, जो कि मतलब अभी जो बेटा पैदा हुआ है उनसे 10 दिन माशाल्लाह बड़ा है। मतलब 10 दिन की क्या बंदा गिने, मतलब बराबर ही लग रहे हैं माशाल्लाह दोनों। तो इसका नाम अच्छा रखा है अरहम, जो अभी पैदा हुआ है, जो बड़े मामू का पोता, इसका नाम रखा गया है अरहम। और जो पहले पैदा हुआ है उसका नाम रखा गया है जामिन। तो माशाल्लाह दोनों के नाम उनकी दादियों ने रखे हैं। तो सबने कहा कि भाई बड़ों ने मतलब सोचा हुआ जो नाम वही रखते हैं। और यहाँ पे मामी बना रही हैं करेले। करेले अम्मी कह रही हैं कि दिखाओ, तुम्हारी मामी सालन बना रही हैं तो वो भी साथ साथ दिखाओ। मैंने कहा चलो जी दिखा लेते हैं। मामी यहाँ पे करेले इस तरह से कद्दूकश की तरह छील रही हैं। अच्छा, ये जो छिलके होते हैं ना, ये भी हम लोग मतलब सालन में डाल देते हैं। हम लोग छिलकों में भी नमक डालकर और करेले पे भी नमक डालकर रख देते हैं 2-3 घंटे, और उसके बाद इसको धोकर अच्छी तरह निचोड़ देते हैं। तो इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो जाती है। तो मामू भी साथ साथ मामी की हेल्प करेंगे। देखिए अब नमक डाला जा रहा है, तो जो छिलके इसके छीले थे ना वो भी इस तरह से हो गए जैसे कद्दूकश करते हैं ना गाजरें, जैसे गाजर का हलवा बनाने के लिए बंदा वो कद्दूकश करता है, छिलके जो इनके हैं वो भी वैसे ही हो गए हैं। तो इससे ना ग्रेवी अच्छी बन जाती है। अच्छा, मामू जब इस दफ़ा आए थे ना हमें लेने, तो मामू कह रहे थे कि तुम अपनी बाइक पे चलो, कि मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता से रिक्शा चलाऊँगा आगे आगे, और तुम हमारे पीछे पीछे चलते रहना अपनी बाइक पे। तो यह है कि हमारा सहन भी बड़ा है, सहन में भी चला लेना, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी ना तुम्हारी। तो यह है कि इतनी दूर आने का तुम्हारा वो जो है एक झिझक है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये कि सड़क है, सीधा रास्ता है, आसानी होगी। और इतनी जल्दी तो इसके चार्ज खत्म होते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या पौना घंटा लग जाएगा। इधर देखो ये हेल्पर बैठा है। ये सारे प्याज टमाटर मिर्चें, इसको देखो, ये आंखें इसकी पानी से भरी हुई हैं। ये कहता मुझे करेले ज़्यादा देना, मेहनत ज़्यादा कर रहा है। ये अब्दुल अहद पतंग उड़ाई जा रहा है, इसको तो यहाँ पे एंजॉयमेंट मिल गई है। ये कज़न के बच्चे, ये बेटियां दो जिनकी अभी बेबी हुआ है जिनका। तो मैं भी यही सोच रही थी कि हाँ वाकई मुझे सड़क पे चलाने
मतलब ट्रैफिक जहाँ पे हो और सड़क पे चलाने का एक झिझक है, तो वो मेरी मतलब उतर जाएगी अगर मैं इस तरह से मामू के घर जाऊँगी। तो साथ मामू भी होंगे ना, मामू का रिक्शा भी साथ-साथ चल रहा होगा, तो मुझे तसल्ली भी होगी कि साथ हैं ये लोग मेरे। तो मैं भी सोच रही थी कि ऐसे जाएँ, लेकिन फिर मैं बाइक पे क्यों नहीं आई, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। मामू को कह रहे हैं कि हमें घर छोड़ आएँ, लेकिन मामू कहते हैं कि नहीं, अफ्तारी इधर ही करके जानी है। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी फरमाइश पर, अम्मी से उन्होंने पूछा था कि क्या पकाएं, तो अम्मी ने कहा कि करेले पका लें, करेले गोश्त वो पका रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई आपके लिए हम खाना बना रहे हैं, तो आप अफ्तारी से पहले घर नहीं जा सकते, वो खाना खा लो, जैसे ही आखिरी निवाला होगा मुंह में तो बस रिक्शा स्टार्ट करेंगे और छोड़ेंगे आपको। तो बस अब हम बैठे हैं इंतज़ार करें शाम होने का। हम तो कह रहे थे कि अभी छोड़ आए, लेकिन चलो खैर, हाँ जी, अपनी सवारी है। ये है कि थोड़ा लेट पे अगर हो गए तो कोई बात नहीं, मामू ही है साथ, तो वो आराम से छोड़ आएंगे घर। बाइक पर मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि जब मैंने आहत के पापा को बताया ना कि मैं चली जाऊँ बाइक पे, ऐसे मामू के साथ साथ जाऊँगी, रिक्शा भी होगा मामू का साथ साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाइक पे ना जाओ, रिक्शे में चली जाओ, व्हीलचेयर साथ ले जाओ। तो मैंने फिर कहा भी कि नहीं, मतलब कोशिश करते हैं, जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो मैं चुप हो गई। मैं खैर उनसे ज़्यादा बहस नहीं करती, वो मुझे ना ज़्यादा चीज़ों से रोकते नहीं हैं। मतलब कहीं भी हमने जाना हो, जब मैं उनको बताती हूँ या उनको पूछती हूँ, तो वो मना नहीं करते हैं। लेकिन कभी-कभी, बहुत कम, अगर वो कभी किसी चीज़ से मना करते हैं, तो फिर मैं भी बात मान लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है 10 जगहों पे वो मुझे जाने देते हैं, और अगर एक जगह पे वो कहीं जाने से मुझे रोक रहे हैं, तो मुझे रुक जाना चाहिए। मतलब मियाँ-बीवी में यही एक होता है कि कभी आप अपनी मना लो, तो कभी आप अगले की मान लो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बाइक नहीं ले जाती। तो मेरी कज़न कह रही थी कि अच्छा, तो तारिक भाई भी आप पे मतलब इस तरह से पाबंदियाँ लगाते हैं? मैंने कहा पाबंदी नहीं लगाई, बस ये है कि उन्होंने मना किया है, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं ले जाओ, बाद में देखेंगे। तो पता नहीं उनको मतलब वो होगा, फ़िक्र होगी मेरी कि कैसे मैं ट्रैफ़िक, इतनी जो मेन सड़क है उस पे कैसे चलाऊँगी, या कहीं मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए, खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो ना जाए, तो इसलिए उन्होंने मना किया होगा शायद। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो कभी तो मना करते हैं नहीं, तो अगर कभी कम जगहों पे कभी वो किसी बात से मना कर ही देते हैं, तो मैं रुक जाती हूँ। वैसे ख़ैर वो कभी भी मेरे पे कोई पाबंदी नहीं लगाते कि इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। मतलब वो कहते हैं कि तुम जो भी कर रही हो, जहाँ भी जा रही हो, जाने से पहले मुझे बता दिया करो, मेरे से पूछ लिया करो। मैंने तुम्हें रोकना नहीं होता, बस ये है कि मुझे पता ज़रूर होना चाहिए कि तुम लोग कहाँ पर हो और किसके साथ हो। तो इस तरह से फिर यह है कि मैं भी मान लेती हूँ उनकी बात कि हाँ, सही कहते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग घर, अंधेरा हो गया, 8 बज गए हैं। बस फिर सब बातों में बैठ गए, तो लेट हो गए हम। अम्मी तैयार खड़ी हैं, अम्मी के मुंह पे अंधेरा है। देखो अंधेरा बहुत हो गया है। हाँ जी, तो रिक्शे में मैं बैठ गई हूँ, और फिर घर से बाहर निकल के ना फिर अम्मी बैठेंगी। ये गेट से बाहर रिक्शा निकाल रहे हैं मामू, तो फिर सब लोग बैठते हैं। पहले मैं बैठ गई हूँ, तो मैंने कहा घर में आराम से बंदा बैठ जाता है, फिर गली में अच्छा नहीं लगता।